जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल इसहाक टेलर एंड फैब्रिक्स की जानिब से एक वजाहती वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरह ये वीडियो के स्टार्ट में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये क्लाइंट जो है ना, इसका गला काफ़ी फैटी है। इसके गले पे बहुत ज़्यादा फैट है, जो नीचे की तरफ ये जो लटक रहा है। तो इसको कॉलर या बैन लगाने का मकसद ये कि बैन का बटन टॉप वाला बंद करने में या कॉलर का टॉप वाला बटन बंद करने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो ये हमारे पास आए थे कि इस प्रॉब्लम के सॉल्वेशन के लिए कि भाई इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि इसका बैन इसने बटन बंद किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल गले के साथ लगा हुआ क्या है कि बिल्कुल गले के नीचे जो फैट है इसके अंदर धंसा हुआ है। तो फिर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें हमने दायरा लगा के इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया है, ताकि अगर किसी भाई को समझ ना आए तो वो अच्छी तरह इस पिक्चर को देख के उसको ये समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप अगर गौर से देखें तो इसका बैन के जो आगे वाले सिरे हैं, ये इसके गले के नीचे जो फैट है इसके अंदर गोश्त के अंदर धंसा हुआ है। तो इसके लिए फिर हमने बतौर एक्सपीरियंस एक कटिंग की थी, और इसके गले का साइज़ था 17.5 इंच। इसके गले का साइज़ था। तो इसके गले के साइज़ का 17.5 के साथ जब हम बैन लगाते हैं, आपको सबको पता है कि बैन 1.5 इंची एक्स्ट्रा बनाते हैं आम रूटीन में, लेकिन चूँकि इसका फैट का मसला था लिहाजा हमने इसका बैन यानी 2.5 इंची हमने एक्स्ट्रा बनाया है। यानी 17.5 इसका चूँकि गले का अपना साइज़ था, तो हमने इसका बैन 20 इंची बनाया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 इंच हमने बैन बनाया है, इसके लिए हमने फिर फ्रंट के पीस में हाले की कटिंग डाउन की है। ठीक है, आप उस काइंडली इस पॉइंट को नोट करें कि अगर हमने बैन 17.5 में 1.5 इंची की जगह 2.5 इंची एक्स्ट्रा बनाना है, तो हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा बनाना है तो उसका स्पेस हमने तीरा के अंदर ज़्यादा कटिंग करके नहीं रखनी। वो हमने हाले को बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन करके ये बैन इसमें एडजस्ट करना है, ताकि ये बैन लगने के बाद इसके गले के साथ टच ना हो। तो हमने इसका तीरा के अंदर गले की कटिंग जो है ना वो 17.5 भी की है, और नीचे जो सामने में जो हाला की कटिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन की है। अपने रूटीन से तकरीबन 1 इंच हमने मज़ीद नीचे डाउन की है। तो आप कटिंग के ड्राइंग भी आप देख सकते हैं। कटिंग में जो ड्राइंग हमने डाली है वो एक नॉर्मल रूटीन की कटिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रूटीन से हट के एक चीज़ है वो है इसका तीरा है 18.5 इंच का, और इसकी छाती है 52 यानी 18.5 का तीरा और 52 की छाती। तो ये आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, जिस तरह ये ड्राइंग हमने लगाई है, तख्ती इसकी देख लें, क्रॉस इसका बाहर गया है, और ये क्योंकि इसका चेस्ट काफ़ी हैवी है। तो हमने पहले ड्राइंग डाली, उसके बाद हमने तीरा इसके ऊपर रख के हाला नापा, तो ये तकरीबन 19 का बैन इसका बन गया था। लेकिन चूंकि बैन इसका हमने 20 बनाना है, और दूसरे भाई के बैन इसका हमने मज़ीद डाउन रखना है ताकि गले के फैट के साथ ना लगे। तो हमने ये ड्राइंग डालने के बाद तीरा ऊपर रख के सबसे पहले हमने हाला नापा, जो कि तकरीबन 19 से आधी इंची पौनी इंची हमने कम रखा था, लेकिन 1 इंची चूँकि एक्स्ट्रा बनाना था। फिर हाले में सबसे नीचे वाला हिस्से में 1 इंची मज़ीद डाउन हमने कटिंग की, ठीक है। और डाउन कटिंग के बाद हमने तीरा इसके ऊपर रखा, और हमने इंच टेप घुमा के चेक करके अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि इसका हाला 19.5 की कटिंग हो गई। हमने कारीगर के लिए तकरीबन आधी इंची पौनी इंची का इसमें मार्जिन रखा था, ताकि वो आराम से हाले की चाटी करे और उसके बाद 20 इंच का बैन बनाए। तो एक चीज़ की वजाहत मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए तो आपने एक्चुअल गले का साइज़ लेना है,
13 के अंदर एक्चुअल 19.5 19 की कटिंग हो गई। हमने कारीगर के लिए तकरीबन आधी इंची पौनी इंची का इसमें मार्जिन रखा था ताकि वो आराम से हाले की चांटी करे और उसके बाद 20 इंच का बैन बनाए। तो एक चीज़ की वजाहत मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए तो आपने एक्चुअल गले का साइज़ लेना है, 13 के अंदर एक्चुअल साइज़ पे कटिंग करनी है, ठीक है। और इस तरह का फैटी गला जितना भी होता है इसका आपने बैंड 2 से 2.5 इंची एक्स्ट्रा बनाना है। लेकिन एक्स्ट्रा के लिए आपने 13 के अंदर कोई फालतू कटिंग नहीं करनी, वो आपने गले के एक्चुअल साइज़ पे करनी है। और नीचे जो इसका फ्रंट पर जो हाला है वो आपने ज़्यादा नीचे डाउन करना है, कटिंग उसकी डाउन करनी है ताकि बैन इसका उठे ना, गले के साथ टच ना हो और इसका ये जो है ना ये इजी फील करे कस्टमर। जिस तरह भी हमने ये कटिंग के बाद हमने सूट बना के कस्टमर को बुला के उसको सूट भी पहना लिए। तो सूट पहनने के बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो सूट बनने के बाद यानी काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी इजी कस्टमर फील कर रहा है और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दूसरी बात है कि मेरे पास तकरीबन इस कस्टमर के 9 से 10 सूट पड़े थे, लेकिन चूँकि प्रॉब्लम थी इनको तो मैंने क्या किया, उसूल भी ये होना चाहिए जब एक कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो आपके पास आए, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करे। तो अगर उसके सूट ज़्यादा हैं तो आपने ट्रायल बेस पे एक सूट बना के उनको चेक करवाना है। हमने भी ऐसे किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सूट सिलने के बाद बहुत ही रिलैक्स वो फील कर रहा था। अब देखें बैन बिल्कुल फैट से नीचे आ गया और बहुत इजी था। हमने बाकी सूट की कटिंग भी कर ली इंशाल्लाह। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं तो वैसे भी उसके बारे में आप अपनी तरफ से गौर व फिक्र कर लिया करें, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे साथ डिस्कस किया कर ले। मेरी कोशिश होती है कि मैं टू दी पॉइंट वीडियोस बनाता हूँ। एक आम रूटीन में जो कटिंग रूटीन में चलती है तो बस वो तो चलती है, वो हर एक को पता होता है। लेकिन जब एक नई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ बना के और अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ ताकि आप सबको ये चीज़ें जो है ना हाईलाइट हो, आपको टिप्स मिले। मैं बार बार एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ आप दोस्तों से कि कभी जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, मेरी कटिंग देखें और इसमें कोई चीज़ आपको कमी नज़र आ रही है, मेरे काम में भी कोई सी थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई कमी बेशी हो तो आप मेरी भी रहनुमाई कर लिया करें। क्योंकि ये ऐसा है, ये एक समंदर है, ये कभी भी जो है ना ये कोई भी ख़ुद को मुकम्मल नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान कोशिश करता है कि अपने काम में बेहतरी लाए। एक चीज़ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि मैं तकरीबन हर जुम्मे को मैं हमारी लीव होती है, छुट्टी होती है, तो अगर हर जुम्मे को ना सही तो दूसरे जुम्मे को लाजिमी मैं मार्केट विज़िट करता हूँ। अपने से बड़े बड़े टेलर हजरात के पास जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और जब उनकी कटिंग मैं देखता हूँ तो वहाँ से मुझे टिप्स मिलते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, अपने से अच्छे टेलर के पास जाके बैठा करें, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं जो बना रहा हूँ तो वो ऐसा है कि मटीरियल आजकल काफ़ी महंगा है और क्वालिटी भी हर कस्टमर क्वालिटी का तकाजा भी करता है कि भाई हमें क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन मटीरियल की महंगाई की वजह से रेट्स का थोड़ा सा इशू होता है। तो अक्सर तकरीबन बहुत सारे कस्टमर 70 से 60% कस्टमर जो है ना वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भाई हम मटीरियल काफ़ी महंगा है और ये मटीरियल हम यूज़ करते हैं, हमें कोई पैसे नहीं देता। तो इंशाल्लाह मैं इस अगली वीडियो में इसकी तफसील से आपसे बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना है कि कस्टमर ख़ुद मजबूर होगा आपको अच्छे मटीरियल के अच्छे पैसे देने में। एक छोटी सी वीडियो होगी, इतनी ज़्यादा लंबी इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर ख़ुद जो है ना वो मजबूर होगा आपको अच्छे पैसे देने में, अच्छे मटीरियल के। ठीक है जी, अपने दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो साथ रहेंगे और इंशाल्लाह अगले जुमे तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक आप मेरे सारे वीडियोस वक्तन फ़ौक्तन देख लिया करें। कोई मसला समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज कर दिया करें। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मैं टेक्स्ट मैसेज के लिए बहुत मुश्किल से मेरे पास वक्त होता है, लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसी वक्त वॉइस मैसेज का जवाब मिल जाया करेगा। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम।